नमस्कार, आइमा मीडिया में आपका स्वागत है। यह हकीकत है कि किसी ने स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा कि भारतीय उद्योग जगत के चमकते सितारे, महान देश प्रेमी, अत्यंत विनम्र समाज सेवी रतन टाटा हम सबको अचानक यूं छोड़कर चले जाएंगे। परंतु विधि के विधान के आगे हम सब मजबूर हैं। श्रद्धेय रतन टाटा देश के अनमोल रतन थे। उन्हें सभी से प्यार था और सभी उनसे प्यार करते थे, लेकिन देश उनके लिए सर्वोपरि था। बच्चे, बड़े, वृद्ध, स्त्री, पुरुष, अमीर, गरीब, सभी उन्हें अपना हीरो मानते थे। भले ही उनसे ना मिले हों, परंतु जिनके दिल की धड़कनों में राष्ट्र बसता है, उनके लिए वे राष्ट्र रत्न थे। वे रत्नों में हीरा और हीरे में कोहिनूर थे। वे भारतीय उद्योग जगत के एक ऐसे चमकते सितारे थे जिन्होंने अपनी रोशनी से जीवन और जगत के प्राय प्रत्येक क्षेत्र को सींचा, पल्लवित किया। सुबह वाली चाय की चुस्की से लेकर खाने में नमक तक, नहाने के साबुन से लेकर खाने के मसालों तक, कलाई पर लगने वाली घड़ी से लेकर चश्मों तक, घर बनाने में काम आने वाली लोहे की सरिया से लेकर डीटीएच सेवाओं तक, आभूषण से लेकर कारों तक, पानी से लेकर कॉफी तक, दालों से लेकर रेडी टू ईट फूड आइटम्स तक, बस और ट्रकों से लेकर हवा में उड़ने वाले जहाज और सॉफ्टवेयर तक। जहाँ तक हमारा ध्यान जा सकता है, वहाँ तक जीवन में काम आने वाली सभी वस्तुओं में तो उनका नाम समाया ही है। जीवन के बाद भी प्राय परिजनों के लिए सुरक्षा कवच की भांति काम करने वाली जीवन बीमा के उत्पादों में भी उनका नाम विश्वसनीय रहा है। लेकिन ये बेहद दुख की बात है कि जन जन के अनमोल रतन हमें छोड़कर चले गए। वे बहुत याद आएंगे। भारत ही नहीं, दुनिया के दिग्गज उद्योगपति और टाटा सन्स के मानद अध्यक्ष 86 वर्षीय रतन टाटा जी का बुधवार शाम मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में निधन हो गया। 2 दशक से भी अधिक समय तक टाटा सन्स कंपनी के अध्यक्ष रहे रतन टाटा पिछले कुछ दिनों से ढलती आयु के कारण होने वाली विविध परेशानियों के कारण बीमार थे। वास्तव में भारत के प्रख्यात उद्योगपति पद्म विभूषण रतन टाटा का निधन अत्यंत दुखद है। भारतीय उद्योग जगत के उस महानायक का जाना उद्योग जगत के लिए तो अपूर्णीय क्षति है ही, संपूर्ण देश को शोकाकुल करने वाला भी है। उन्होंने अपना पूरा जीवन ही देश के औद्योगिक और सामाजिक विकास के लिए समर्पित कर दिया था। वे न केवल एक वैश्विक किंतु भारतीय व्यावसायिक आइकन, बल्कि विनम्रता, दयालुता, करुणा और देश तथा समाज को बेहतर बनाने के प्रति अटूट प्रतिबद्धता वाले व्यक्ति थे। उनका प्रेरक व्यक्तित्व, दूरदर्शी नेतृत्व, नैतिकतापूर्ण आचरण, शिष्ट व्यवहार और भारत के विकास में अपार योगदान देश की आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित एवं प्रभावित करता रहेगा। पद्म विभूषण रतन टाटा हमारी अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग में महत्वपूर्ण योगदानों के लिए जाने जाते रहेंगे, जिन्होंने भारत का नाम दुनिया भर में रोशन किया। एकता, दयालुता और संवेदनशीलता को अपने जीवन में प्रतिष्ठित करने वाले रतन टाटा ने 2020 में 2008 के मुंबई आतंकवादी हमलों को याद करते हुए उससे अनियंत्रित विनाश बताया था। इंस्टाग्राम पर लिखे अपने एक भावुक पोस्ट में उन्होंने 2008 के उस काले दिन को याद करते हुए सभी मतभेदों को भुलाकर एक साथ आने के लिए मुंबई के लोगों की प्रशंसा की थी। उन्होंने तब लिखा था, आज से 12 वर्ष पहले जो विध्वंस हुआ उसे कभी नहीं भुलाया जा सकता। लेकिन उससे भी ज्यादा याद रखने वाली बात यह है कि मुंबई के विभिन्न लोगों ने सभी मतभेदों को भुलाते हुए एक साथ मिलकर उस दिन आतंकवाद और विध्वंस को परास्त किया था। आज हम निश्चित रूप से उन लोगों के लिए शोक मना सकते हैं जिन्हें हम उस हमले में खो चुके हैं, और उन बहादुरों के बलिदान का सम्मान कर सकते हैं जिन्होंने दुश्मन पर विजय पाने में हमारी मदद की। लेकिन हमें जिस चीज़ की सराहना करनी चाहिए वो है एकता, दयालुता और संवेदनशीलता के कार्य, जिन्हें हमें संजोना चाहिए, और उम्मीद है कि आने वाले सालों में भी ये चमकते रहेंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पशु कल्याण से जुड़े कार्यों में रतन टाटा की विशेष रुचि थी। उनकी दयालुता, संवेदनशीलता एवं पशु कल्याण से जुड़ी एक दिलचस्प घटना उल्लेखनीय है। दरअसल फरवरी 2018 में ब्रिटिश राज घराने से रतन टाटा को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित करने के लिए बुलावा आया था। जानकारी के मुताबिक भारत की प्रख्यात व्यावसायिक आइकन को प्रिंस चार्ल्स स्वयं ही इस खिताब से सम्मानित करने वाले थे। सभी तैयारियां भी कर ली गई थी, लेकिन रतन टाटा ने ऐन वक्त ब्रिटेन जाकर उस प्रतिष्ठित खिताब को ग्रहण करने से मना कर दिया था। आज के दौर में जबकि पुरस्कार, सम्मान और अवार्ड पाने के लिए क्या क्या जतन नहीं किए जाते, अक्सर ही कहीं रिश्वत देने तो कहीं अवार्ड खरीदने के आरोप लगते रहते हैं। ऐसे में रतन टाटा ने जिस कारण से प्रिंस चार्ल्स के हाथों लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड लेने के लिए लंदन जाने से मना कर दिया था, उसे जानकर हैरानी होती है कि बता दें कि उसी दौरान जब उन्हें लंदन जाना था, उनके प्रिय कुत्ते टैंगो और टीटो बीमार हो गए थे। इसीलिए उन्होंने इस अवार्ड फंक्शन में जाने से इनकार कर दिया था, क्योंकि वे अपने कुत्तों को उस स्थिति में अकेले नहीं छोड़ सकते थे।
दिवंगत व्यावसायिक आइकन के इस व्यवहार को कुछ लोग शायद उनकी मूर्खता मानने की भूल भी कर सकते हैं, लेकिन हमें इस व्यवहार में उस महान शख्सियत की सेवा, करुणा, दयालुता, संवेदनशीलता एवं पशु कल्याण की भावना को ही देखने का प्रयास करना चाहिए। गौरतलब है कि जब प्रिंस चार्ल्स को ये बात बताई गई तब उन्होंने खुशी से आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा था, दैट्स अ मैन, अर्थात ये होता है इंसान। तात्पर्य यह है कि प्रिंस चार्ल्स रतन टाटा जी के उस व्यवहार से क्रोधित या दुखी नहीं होकर खुश हुए और आश्चर्य प्रकट किया कि मनुष्य को ऐसा ही होना चाहिए, जो अपने देश और देश के लोगों से ही नहीं बल्कि पशु और पक्षियों के प्रति भी करुणा एवं दया का भाव रखता हो, उनके लिए फिक्रमंद रहता हो। रतन टाटा सिर्फ एक उद्योगपति ही नहीं बल्कि महान देश भक्त और समाज सेवी भी थे। जब जब देश पर संकट आया उन्होंने आगे बढ़कर संकट को टालने में पूरी मदद की। उनका इस तरह चले जाना सभी देशवासियों की आंखें नम कर गया। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव दीजिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें।